प्रेज लॉर्ड। धन्यवाद। जय मसीह की सबको। मैं श्रृंखला कानपुर से फिर से परमेश्वर के सामर्थ्य और मधुर वचन को आपके साथ बांटने के लिए उपस्थित हुई हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ उस परमेश्वर पिता का जिन्होंने आज का सुंदर दिन दिखाया और हमें अभी तक जिंदों की ज़मीन पर संभाल के रखा और अपने अनुग्रह से भरपूर करके हमें रखा है कि हम हर क्षण अपने मुंह से उसका अंगीकार कर सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले धन्यवाद के माध्यम से अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के पास पहुंचाएं और उसके बाद हम आज का जो आत्मिक मन्ना जो कि परमेश्वर ने ठहराया है उसे हम मिल बांट करके खाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, आज के सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम जानते हैं परमेश्वर आप हर एक क्षण हर एक समय परमेश्वर आप हमें अपनी निगरानी में रखते हैं परमेश्वर, और हम जानते हैं कि आप हमें परमेश्वर उन अनमोल ब्लेसिंग से परमेश्वर आशीषित करते हैं जो आपने हमारे लिए निर्धारित करके रखी हैं परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर कि आपने आज का सुंदर दिन दिखाया, अभी तक हमें संभाल के रखा परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर आगे आने वाले समय में भी आप हमें संभाल के रखेंगे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ अनुपम अंकल और शुभ्रम आंटी का कि उन्होंने इस पेज को क्रिएट किया। इस पेज के माध्यम से आपके जलाली और मधुर वचन का प्रचार होता है, वो अपना प्रतिफल किसी भी रीति से ना खोए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए जो इस पेज से जुड़े हुए हैं परमेश्वर, उन सभी को आप नाम बनाम आशीष दीजिए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि आज का जो भी आत्मिक मन्ना परमेश्वर आपके वसीले से इस वचन के माध्यम से दिया जाता है परमेश्वर, वो हर एक की जिंदगी में काम करे परमेश्वर और लोग अपनी आत्मिक उन्नति करने पाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए जो तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित हैं परमेश्वर, उन सब पर अपना चंगाई भरा हाथ रखिए और उन्हें चंगा करिए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर उन लोगों के लिए परमेश्वर जो अपनी जॉब की सर्च कर रहे हैं परमेश्वर, जो अपनी जॉब के लिए चिंतित हैं, परेशान है परमेश्वर, उनको उनके अकॉर्डिंग बेस्ट जॉब परमेश्वर मुहैया कराइए परमेश्वर। हर एक चीज़ को, हर एक बात को आगे आपके आगे रखते हैं, हाँ और आमीन में आपका आंसर चाहते हैं। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। तो आइए हम एक गीत के माध्यम से उस परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद दें। और ये गीत है, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। सच में हमें धन्यवाद के साथ क्या करना है, उसकी स्तुति गानी है। तो आइए हम इस गीत के माध्यम से उस परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला
प्रभु मैं धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। सच में वो हमारा जिंदा खुदा है और हमें किस पर भरोसा रखना है? उसी पर भरोसा रखना है। और हमें अपनी सेवा पूरी करनी है। जिस काम के लिए हमें भेजा गया है, उसके वचन का प्रचार करने के लिए हमें भेजा गया है, उस सेवा को हम पूरी करेंगे और तभी हमें क्या मिलेगा? अनंत जीवन रूपी इनाम मिलेगा। और हमें ऐसा वरदान मांगना है कि हम उस इनाम को लेने पाए। तो आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करते हैं और उसके बाद आज के आत्मिक मन्ना को हम मिल बांट करके अपनी आत्मिक जीवन की तृप्ति के लिए क्या करेंगे? खाएंगे। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, आज का जो भी आत्मिक पन्ना है वो आपके नाम से दिया जाता है, वो हर एक की ज़िंदगी में काम करे। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। जैसे वचन में लिखा है, नीति वचन 24 और उसकी 16 आयत में, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार भी गिरे तो भी उठकर खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति पर पड़े ही रहते हैं। इस ही से रिलेटेड है आज का वचन। इस आयत के इर्द गिर्द हमारा आज का वचन जो है वो घूमता है कि जो धर्मी व्यक्ति है वो 7 बार भी गिरे तो भी क्या होगा? उठकर खड़ा होगा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ रहता है। लेकिन जो दुष्ट व्यक्ति है, जो शैतान के पीछे चलता है, जो अविश्वासी है, जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता है, उसके जीवन में वो परमेश्वर रूपी ज्ञान नहीं है, तो वो क्या होगा? अगर गिरेगा तो विपत्ति में पड़ा ही रहेगा। और एक और वचन है जो आज के समय में आपके साथ में बांटना चाहती हूँ। व्यवस्था विवरण 32 और उसकी 11 वर्स। व्यवस्था विवरण 32 और उसकी 11 वर्स इस प्रकार लिखा है यहाँ पे, जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिला कर अपने बच्चों के ऊपर मंडराता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने पैरों पर उठा लिया है। यहाँ पर उकाब पक्षी के बारे में बताया गया है, जैसे कि हम देखते हैं और ये चीज़ हमें पता भी है कि एक उकाब पक्षी होता है जो बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पर उड़ता है। उससे ज़्यादा ऊंचाइयों पर उड़ने वाला और कोई पक्षी नहीं है। अगर हम नेट पे सर्च भी करेंगे तो सबसे ज़्यादा ऊंचाइयों पर उड़ने वाला पक्षी जो हमें मिलता है वो है उकाब पक्षी। वो इतनी ऊंचाई पर उड़ता है और उसका एक और क्वालिटी होती है कि वो अपने घोंसले को भी इतनी ऊंचाई पर बनाता है कि जितने भी जानवर, जैसे सांप हो गए या कोई और जानवर, उसके घोंसले तक ना पहुंच पाए, उसके बच्चे सुरक्षित रहें। वो अपने बच्चों को, चाहे वो घोंसले में रहे या ना रहे, तब भी वो एक सुरक्षित जगह अपने बच्चों को देता है। वैसे ही हमारा परमेश्वर पिता है, वो हमारे साथ रहता है। हर विपत्ति में हर क्षण हमारी निगरानी करता है और क्या करता है? हमें एक प्रोटेक्शन, एक एडिशनल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। उसने हर एक व्यक्ति को अपने एक सहायक देकर रखा है, पवित्र आत्मा।
उसके माध्यम से हम क्या करते हैं, हम तमाम विपत्तियों से, परेशानियों से क्या रहते हैं, बचे रहते हैं। क्योंकि परेशानियों में हम अकेले नहीं होते, हमारा स्वर्गीय पिता हमारे साथ होता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने घोंसले को बहुत ज्यादा मजबूत बनाता है, एक मजबूती अपने घोंसले को देता है कि कहीं उसका बच्चा गिर ना जाए, कहीं कोई और जानवर आकर के उसके बच्चे को मार ना डाले। और वो जब घोंसला बनाता है तो उसका घोंसला बाहर से बहुत सख्त होता है, बाहर से बहुत सॉलिड होता है, लेकिन अंदर से क्या होता है, वो हर एक वो चीज जो बहुत मुलायम है, जो बहुत नाजुक है और जो बहुत अच्छी है उसके बच्चों के लिए, वो क्या करता है, चुन चुन कर लाता है और उन सभी चीजों को अपने घोंसले के अंदर इकट्ठा करता है। उसका जो घोंसला होता है वो बाहर से बहुत सख्त और अंदर से बहुत नरम होता है। वैसे ही हमारा जीवन भी होता है। परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों को डालते हैं, बहुत सारे परीक्षाओं को डालते हैं, लेकिन उन परीक्षाओं से हमें क्या मिलता है, उन परीक्षाओं से हमें ऐसी ऐसी आशीष, ऐसी ऐसी ब्लेसिंग्स मिलती हैं जिनसे हमारा जीवन क्या हो जाता है, बहुत सरल और बहुत सिंपल और बहुत अच्छा हो जाता है। उन सब परीक्षाओं में जब हम धीरज के साथ उन परीक्षाओं का सामना करते हैं, तब परमेश्वर उन पुरस्कारों को हमें देता है, उन ब्लेसिंग्स को हमारे जीवन में देता है, जो हमारे जीवन में क्या करती हैं, बनी रहती हैं। उसी तरीके से जैसे उकाब पक्षी अपने घोंसले को बहुत मजबूत बनाता है, बाहर से और अंदर से बहुत कोमल बनाता है, ताकि उसके बच्चे उसके अंदर क्या कहें, क्या कर सके, कंफर्टेबली रह सके। बहुत बार ऐसा होता है हमारे जीवन में भी परमेश्वर उन सभी चीजों को देता है जो हमारे जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी होती है। पिछले सेशन में मैंने एक वचन का प्रचार किया था और बताया था कि हमें सिर्फ धीरज रखना है और उन सभी चीजों के लिए जो जिंदगी में हम चाहते हैं प्रार्थना करनी है। मैंने एग्जाम्पल दिया था हन्ना का, कि परमेश्वर ने उसको पुत्र नहीं दिया था, और बहुत सारे लोग उसके लिए कहते होंगे, जैसे एल्काना की वो वाइफ थी हन्ना, और उसकी एक और पत्नी थी पनिन्ना, उसके उसके बच्चे थे, लेकिन हन्ना का कोई बच्चा नहीं था। लेकिन तब भी उसने क्या किया, धीरज धरा। उसने अपने लिए परमेश्वर से प्रार्थना करी, और जब वो मंदिर गई तो रो रो कर प्रार्थना कर रही थी, और एली ने देखा कि वो ऐसे रो रही है कि उसको लगा कि वो पी करके आई है और भवन में आ गई है। इस तरीके से वो रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी परमेश्वर से अपने लिए, और प्रार्थना करी, और उसने इंतजार किया, वेट किया, और उस ब्लेसिंग्स को परमेश्वर ने उसके जीवन में दिया। वैसे ही हमारे और आपके जीवन में भी परमेश्वर कार्य करते हैं। वो सिर्फ ये देखते हैं कि मेरे बच्चे और मेरी बच्ची मुझसे कितना प्यार करते हैं, क्या वो मेरे लिए वेट करेंगे, क्या वो मेरे लिए धीरज धरेंगे। और हम क्या करते हैं, हम शैतान के बातों में आ करके उन सब ब्लेसिंग्स को जो परमेश्वर हमारे लिए रखते हैं, उन सब ब्लेसिंग्स को हम खो देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इतना इतना प्रोटेक्टिव रखते हैं अपने बच्चे को, और एक समय ऐसे आता है कि जब वो अपने घोंसले को हिलाना शुरू करते हैं। वो अपने घोंसले को इसलिए हिलाते हैं ताकि उनका जो बच्चा है वो क्या करे, अब घोंसले से बाहर निकल करके उड़ना सीखे। परमेश्वर हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स और परेशानियां इसलिए लाते हैं, इसलिए नहीं लाते हैं कि हम मर जाएं या हम उन प्रॉब्लम्स में दबे रहें, बल्कि वो इन परीक्षाओं को, इन परेशानियों को हमारे जीवन में इसलिए लाते हैं ताकि हम उकाब पक्षी की तरह उस ऊंचाइयों पर उड़ना सीखें, ताकि हम उकाब पक्षी की तरह उन ऊंचाइयों पर जाएं जहां पर और कोई नहीं जा सकता। उन परेशानियों से, उन दिक्कतों से हमारे लिए क्या होता है, परमेश्वर एक मजबूती हमारे पंखों में देते हैं ताकि हम उन ऊंचाइयों पर जाकर के क्या कर सके, उड़ सके। इसके बाद क्या होता है, जब उसके बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, तब उकाब पक्षी अपने घोंसले को हिलाना शुरू करता है। वो बहुत दिन तक हिलाता रहता है, और क्या होता है, जब बच्चा डर के मारे घोंसले से बाहर निकलता है तो वो क्या होता है, वो नीचे गिरने लगता है, क्योंकि अभी उसके पंखों पर जान नहीं होती, उसके पंख इतने मजबूत नहीं होते हैं कि वो ऊंचाइयों पर जा सके, वो उड़ान उड़ सके। तो क्या करता है, जब उकाब पक्षी ऊपर ही ऊपर मंडराता रहता है, और जब वो देखता है कि उसका बच्चा जमीन पर गिरने ही वाला है, तो वो क्या करता है, तुरंत आता है और अपने बच्चे को अपने पैरों से उठाता है और अपने पंखों पर बैठा करके दोबारा से जा करके अपने घोंसले पर क्या करता है, उसको सुरक्षित पहुंचा देता है। वैसे ही परमेश्वर परेशानियों में, कष्टों में हमें छोड़ते नहीं है, वो हमारे साथ रहते हैं।
पूरे 24 घंटे हमारे साथ रहते हैं और देखते रहते हैं कि कहीं मेरे बच्चे को चोट तो नहीं लग जाए। और जहां उन्हें लगता है कि हमें उनकी ज़रूरत है तो वो तुरंत आ करके हमें क्या करते हैं, अपनी बाहों में उठा लेते हैं। जैसे हम लिखते हैं वचन में और हम पढ़ते भी हैं कि वो तेरे निमित्त स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि तेरे पैरों को पत्थर से ठेस ना लगे। आप ये इमेजिन करिए कि परमेश्वर स्वर्ग दूतों को आपके नियमित आज्ञा देता है कि जा करके मेरे बच्चे और मेरी बेटी का क्या करना, उनका निगरानी रखना कि कहीं उनके पैरों को पत्थर से भी ठेस ना लग जाए। तो आपको क्या लगता है कि परमेश्वर, इतना प्यार करने वाला परमेश्वर, क्या आपको ऐसे ही कष्टों में छोड़ देगा? नहीं, परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। हर एक चीज को उसने क्या किया था, उसने मुंह से बोलकर बनाया। उसने बोला आकाश बन जा, आकाश हो गया। उसने कहा पानी बन जा, पानी बन गया। उसने बोला पेड़ पौधे होगा, उग गए, जानवर बन गए। लेकिन हमें और आपको परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया। उसने हमें और आपके अंदर हमारी अपनी क्या करी है, सांस फूकी है। तो वो हमें प्यार करता है। जब हमारा सांसारिक पिता, जो सांसारिक पिता है, वो जब हमें इतना प्यार करते हैं कि अगर हम उनसे रोटी मांगे तो वो हमें रोटी देंगे, हमें पत्थर नहीं दे देंगे। तो वो स्वर्गीय पिता जिन्होंने हमें बनाया है, वो सोचिए हमसे कितना कितना प्यार करते होंगे। और अगर आज कोई व्यक्ति जो परीक्षा में है, जो कठिनाइयों में है और परमेश्वर की सामर्थ्य को फील कर रहा है और आप मुझे सुन पा रहे हैं, तो परमेश्वर ने आपके घोंसले को सिर्फ इसलिए हिलाया है, परमेश्वर ने आपके घोंसले से वो सारी चीजें धीरे धीरे अलग करी हैं ताकि उन ऊंचाइयों पर आप पहुंच पाए जहां परमेश्वर आपको देखना चाहता है। फिर क्या करता है, उकाब पक्षी धीरे धीरे उन सब कोमल कोमल चीजों को जो कि उसने घोंसले में कभी बहुत प्यार से अपने बच्चे के लिए रखी होंगी, वो सब चीजें धीरे धीरे निकालना शुरू करता है ताकि उसका जो बच्चा है वो अनकंफर्टेबल फील करे उस घोंसले में और बाहर निकले। और बाहर निकलेगा तभी वो क्या करेगा, ऊंचाइयों पर उड़ पाएगा। इसके बाद वो धीरे धीरे वो सारी चीज़ें निकालना शुरू करता है। वैसे ही बहुत बार ऐसा होता है कि हम फील करते हैं कि हमारी लाइफ पहले तो बहुत कंफर्टेबल चल रही थी, हमारी लाइफ पहले तो बहुत अच्छी चल रही थी, अब हमारी लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम्स रह गई हैं। तो आप तैयार रहिए कि परमेश्वर ने आपको एक ऊंचाई पर उड़ने के लिए वो आपको तैयार कर रहा है। और उस ऊंचाई पर परमेश्वर आपको देखना चाहता है जहां पर आप आराम से उड़ सकते हैं, जहां पर आप उड़ने के लिए आप केपेबल हैं। क्योंकि अगर वो आपके जीवन में आपकी परेशानियों में परीक्षाएं नहीं लाएंगे तो हम कभी उन ऊंचाइयों को, उन हाइट्स को नहीं पाएंगे जो कि परमेश्वर हमारे लिए सोच के रखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर ने घोंसले को हिलाया, जिंदगी को बहुत बार हमारा हिलाया, लेकिन हम कभी भी क्या हुए, नाश नहीं हुए। क्योंकि जिंदगी को परमेश्वर ने हिलाया लेकिन हम उस पर विश्वास करने वाले थे। हमारा विश्वास किस पर था, उस पर था। जब उकाब का बच्चा जब वो नीचे गिरता है तब उसके दिल में एक आस होगी कि जरूर मेरे जो पिता है, जो मेरी माता है, वो मुझे जरूर बचाएंगे। और उसी आशा में वो क्या करता है, ऊपर देखता होगा। लेकिन जब वो अपने पिता को, अपनी माता को ऊपर मंडराते हुए देखता होगा तो उसको सुकून मिलता होगा। और उसके बाद वो देखता होगा कि तुरंत मेरे मम्मी पापा आते हैं और मुझे अपने परों पर उठाते हैं और मुझे दोबारा से उस घोंसले में पहुंचा देते हैं। ये चाहते क्या है करना, बहुत बार हमें भी समझ में नहीं आता जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं कि परमेश्वर क्या चाहते हैं हमसे। लेकिन हमें क्या करना है, हमें उन परीक्षाओं में, उन परेशानियों में सिर्फ परमेश्वर की ओर देखना है, क्योंकि वहीं से हमें एक सच्ची और एक सुरक्षित सहायता मिल पाएगी। जब बच्चे छोटे होते हैं तब वो साइकिल चलाना स्टार्ट करते हैं। तो जब छोटे बच्चों की साइकिल आती है, आप लोगों ने देखा होगा कि उनकी साइकिल में एक थर्ड साइड व्हील्स भी होते हैं जिनसे उनकी साइकिल थोड़ी सी डिसबैलेंस ना हो जाए, गड़बड़ा ना जाए या वो गिर ना जाए, वो लगा करके दिए जाते हैं। और फिर क्या होता है, जो पेरेंट्स होते हैं, जो पापा होते हैं, वो धीरे धीरे तब भी उसको पकड़ते हैं साइकिल को कि कहीं मेरा बच्चा गिर ना जाए। और धीरे धीरे वो चलवाना शुरू करते हैं उसको साइकिल। और फिर धीरे धीरे वो साइड जो व्हील्स हैं उनको हटाते हैं ताकि मेरा बच्चा अब बैलेंस बनाना सीखे। और धीरे धीरे जब वो सीखता है, पहले पापा उसकी साइकिल पकड़ करके पीछे से चलाते हैं, फिर एक दो बार वो गिरता है लेकिन पापा तुरंत आ करके उसको उठा लेते हैं कि और झाड़ते हैं कि कहीं मेरे बेटे को चोट तो नहीं लगी। और उसके बाद एक समय वो ऐसा आता है कि जब वो ही बच्चा बड़े होकर के क्या करता है,
स्टंट करता है बाइक पर, बड़े बड़े व्हीकल्स चलाता है, तो उसको वो बात याद रहती है कि कैसे मैंने अपने पापा से क्या किया था, साइकिल चलाना सीखा था। तो वैसे ही हमें और आपको भी जब परमेश्वर मजबूत बनाते हैं तो वो परीक्षाओं को हमारे जीवन में डालते हैं, और उन परीक्षाओं को फेस करते करते एक दिन हम इतने ज़्यादा मजबूत बन जाते हैं कि हम उन ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं जहाँ उकाब पक्षी अपने बच्चों को चाहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि उकाब पक्षी और मुर्गी के बच्चों में बहुत समानता होती है। दोनों जब छोटे होते हैं तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन मुर्गी के बच्चे क्या होते हैं, जब बड़े होते हैं तो वो इस ज़मीन पर ही फुदकते रहते हैं, वो उड़ नहीं पाते हैं। लेकिन उकाब पक्षी सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी बनता है, क्योंकि उसने क्या किया था, अपने बच्चों को इस तरीके से ट्रेन किया था। खुदा भी हमारे ऊपर मंडराते हैं ताकि हमें चोट ना लग जाए, ताकि हम गिर ना जाएं। वो अपने स्वर्गदूतों को हमारे नियमित आज्ञा देते हैं कि कहीं पत्थर से हमारे मेरे बच्चे और मेरी बेटी को चोट ना लग जाए। इसका एग्जाम्पल हम मूसा का देख सकते हैं कि कैसे मूसा की माँ ने उनकी जान बचाने के लिए उनको टोकरी में रख करके नदी में बहा दिया था, और कैसे फिरौन की बेटी ने उसको देखा और उसे अपना लिया, और कैसे मूसा एक महल में रहा, और कितने सालों तक वो एक महल में रहा। लेकिन परमेश्वर ने फिर क्या किया, उसके घोंसले को हिलाया, उसके घोंसले से बहुत सारी चीज़ों को हटाया ताकि वो उन ऊंचाइयों पर पहुंचे, वो उन उकाब की तरह उन ऊंचाइयों पर पहुंचे जहाँ की परमेश्वर मूसा को देखना चाहते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि वो उनकी इजरायली कौम को क्या कर सके, गाइड कर सके, उसको कहा देश तक ले जा सके। मूसा के बारे में परमेश्वर का ये प्लान था। अगर वो ऐसा नहीं करते तो मूसा क्या करते, मूसा राजमहल में ही रहते, क्योंकि वहां उनको हर आराम मिल रहा था, हर चीज मिल रही थी, उनकी लाइफ बहुत सूदिंग चल रही थी। और उसके बाद क्या होता है कि परमेश्वर ने उनके घोंसले को हिलाया, और किस तरीके से एक मिस्त्री को मरवा करके मूसा क्या करते हैं, वहां से भाग जाते हैं। और उसके बाद फिर वो कैसे इज़राइल तक पहुंचते हैं, ये सब आप जानते हैं। और रातों रात जो मूसा है वो महल को छोड़ करके चले जाते हैं, और उसके बाद कैसे वो अब उनकी शादी होती है, हर एक चीज़ आप लोग जानते हैं। और कैसे मूसा फिर इज़राइली तक पहुंचते हैं और इज़राइली कौम का नेतृत्व करते हैं। यहाँ पर हम मूसा के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और बहुत कुछ हमने पढ़ा भी है, लेकिन अगर वो उस महल में रहते तो वो कभी इज़राइली जो कौम है उसका नेतृत्व नहीं कर पाते, क्योंकि परमेश्वर ने उसे एक लीडर की तरह देखा था। परमेश्वर ने देखा था कि मूसा एक लीडर की तरह मेरी कौम को क्या करेंगे, एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाएंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये था कि मूसा की लाइफ को पहले हिलाना, मिस्त्री को मरवाना, ताकि वो उस महल को छोड़ करके क्या कर सके, इजरायली कौम तक जा सके। वैसे ही बहुत बार परमेश्वर हमारे जीवन में भी ऐसे ही प्रॉब्लम्स को लाते हैं ताकि हम नाश ना हो जाएं, इसलिए नहीं बल्कि इसलिए हम उन ऊंचाइयों पर पहुंचे जहां परमेश्वर हमें देखना चाहते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने हमारी हाइट्स को क्या कर रखा है, अपने लिए अपने सामने रख रखा है, ताकि हम उन ऊंचाइयों पर पहुंचे। और हमें क्या करना है, का पक्षी की तरह अपने पंखों को फैलाना है और ऊंचाइयों तक उड़ना है और विश्वास के साथ उड़ना है। इसके बाद हम देखते हैं भजन संहिता 119:71 में लिखा है, स्टॉप क्राइंग फॉर द हार्डशिप दैट यू हैव गॉन थ्रू, स्टार्ट थैंकिंग फॉर द हाइट्स फॉर द गॉड इज प्लानिंग फॉर यू। आपको उन ऊंचाइयों को देखना है जो कि परमेश्वर आपके लिए रखते हैं, बल्कि आपको क्या करना है, रोना नहीं है, परेशान नहीं होना उन प्रॉब्लम्स के लिए जो आप फेस करते हैं, बल्कि उन प्रॉब्लम्स के लिए, उन हार्डशिप्स के लिए आपको क्या करना है, थैंक यू बोलना है परमेश्वर को। क्योंकि हम जानते हैं कि हम अगर विश्वास रखेंगे तो हम परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। जैसे हम बाइबल में पढ़ते हैं ना कि धीरज धर तब तू उसकी महिमा को देखेगा। तो अगर हम धीरज रखेंगे तभी हम उसकी महिमा को देखने पाएंगे। बहुत बार आपने ये फील किया होगा कि प्रॉब्लम्स के बाद आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें आती हैं जो कि परमेश्वर ऐसा ब्लेसिंग्स आपको देना चाहते हैं। बस आपको करना क्या है, अपनी परीक्षाओं में धीरज रखना है और अपनी नज़र को, अपने विश्वास को किस पर रखना है, सिर्फ परमेश्वर पर रखना है। इन्हीं इंक्रेजिंग वर्ड्स के साथ मैं आज का सेशन यहीं पर एंड करना चाहूँगी और आशा करती हूँ कि आज का सेशन ज़रूर आपके जीवन में काम करेगा। तो आइए हम अंतिम प्रार्थना करते हैं और उसके बाद हम आज का सेशन ये एंड करते हैं। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता,
आज के समय के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपने हमें संभाल के रखा। आगे आने वाले समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी नहीं बल्कि आपकी इच्छा हमारे जीवन में निरंतर पूरी होती रहे। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता कि आपने हमें संभाल के रखा, पूरे दिन संभाला परमेश्वर। और मैं धन्यवाद देती हूँ अनुपम अंकल और शबनम आंटी का परमेश्वर, वो अपना प्रतिफल किसी भी रीति से ना खोए परमेश्वर। उनके जीवन को आप ब्लेसिंग से भर दीजिए, उनके घर को आप आशीषों से भरिए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ जो इस लाइव सेशन को देखते हैं और जो रिकॉर्डेड सेशन देखेंगे परमेश्वर, उन सभी की ज़िंदगी में आप काम करिए परमेश्वर। हर एक बात के लिए, हर एक चीज़ के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको।